सुप्रीम कोर्ट ने 8 दवाओं को सरकारी नियंत्रित कीमतें यानी ड्रग प्राइस कंट्रोल के तहत लाने की बात कही है। इस फैसले से दवा कंपनियां खासी नाखुश हैं। उनका मानना है कि इन दवाओं के नियंत्रण दाम काफी कम है, जबकि इन्हें बनाने की लागत ज्यादा आती है। ऐसे में दवा कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ेगा। उनकी दलील है कि अगर सरकार इसी तरह दवाओं के दाम नियंत्रित करती रही तो देश में दवा बनाना बंद हो सकता है। इस मुद्दे पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं न्यूक्लियस पिरामल के सीनियर प्रेसिडेंट हरिंदर सिक्का, जो सीआईआई टास्क फोर्स ऑन ड्रग्स के संयोजक भी हैं। हरिंदर जी, आपका स्वागत है। ये बताएं कि आपको क्या डर है कि अगर दवाएं सरकारी नियंत्रण में आती हैं तो दाम कम हो जाते हैं, इससे लोगों को फायदा होता है। आपको क्या आपत्ति है इसके बारे में? एज ऑन डेट पूरे विश्व में भारत में सबसे ज़्यादा दवाइयाँ बिकती हैं और सबसे कम दाम पर बिकती हैं। और अगर 300 दवाइयाँ जैसे और बताई जा रही हैं, अगर इनको भी लेके आ जाते हैं तो इंडस्ट्री के लिए ना तो रिसर्च के लिए पैसा जब बचेगा, ना ही हम नई दवाओं का इजाज़ कर पाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो इसमें सफ़र करने वाले पेशेंट्स ही नहीं हैं, खुद कंपनीज भी होंगी जिनके जो ऑलरेडी 74 जो ड्रग्स हैं उससे भी काफ़ी मार खा रही है। तो आपको क्या लगता है कि दवाओं के दाम पर कोई नियंत्रण नहीं होना? सबसे बढ़िया तय करता है उसके किसी भी दवाई का दाम कैसा होना चाहिए। एक एग्जांपल ले लीजिए, एंटी टीबी ड्रग्स जो हैं वो आज डीपीसीओ में है, प्राइस कंट्रोल में है, और इतने लो प्राइस पर हैं कि उन्हें कोई कंपनी बनाने को तैयार नहीं है। उस पर कोई नया रिसर्च नहीं हो रही है। मलेरिया पर कोई रिसर्च नहीं हो रही है। एक ही कंपनी खाली वो एंटी टीबी बनाती है। मेरी कंपनी खुद विटामिन ए बनाती है। जितने भी और कंपनीज हैं उन्होंने विटामिन ए बनाना बंद कर दिया है। अगर निकोलस पिरामल भी विटामिन ए बंद कर दे तो सरकार को विटामिन ए बाहर के देशों से मंगाना पड़ेगा, और बाहर के देश वाले आपको प्राइस कंट्रोल में नहीं देंगे, डॉलर्स में देंगे। तो आप क्या चाहते हैं कि अगर नियंत्रण नहीं आते तो कुछ इस तरह का नियंत्रण हो जिससे दाम बढ़ जाए और आपको थोड़ा सा फायदा मिले? क्या आपने इससे सरकार से बात की इस बारे में? देखिए, रिसर्च के लिए पैसे ज़रूरत है, और थोड़ा बहुत नहीं, रिसर्च के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है। 50 ड्रग्स जब टेस्ट की जाती हैं तो उनमें से कोई एक सफल होती है। 200 से 300 करोड़ रुपया लगता है एक दवा को सक्सेसफुली मार्केट में लाने के लिए। 2005 से पूरा का पूरा संसार इंडिया की तरफ देखने वाला है। यहाँ दवाइयों की बाहर से भरमार होने वाली है। अगर हमारी इंडस्ट्री उसके ऊपर रिसर्च नहीं कर सकती है, उन दवाइयों को जो कि इंडिया को ज़्यादा ट्रबल करती हैं, वो नहीं लेके आ पाएंगी, तो उसका खामियाना किसको भरना पड़ेगा? वो ठीक है, लेकिन ये बात भी सही है कि कई कंपनियां ज़रूरत से ज़्यादा मुनाफा कमा रही हैं दवाइयों की, कि सिर्फ वही एक दवाई बनाती हैं और कोई बनाता नहीं है। तो उस मुनाफे का क्या होगा? बहुत कम ऐसी दवाइयाँ हैं जिस पे मोनोपोली है, लेकिन जब तक रिसर्च नहीं होगा, थोड़ी सी कंपनीज हैं जो इस देश में रिसर्च के लिए आ रही हैं, 15-20 से ज़्यादा कंपनीज नहीं हैं जो रिसर्च में लेके आ रही हैं। इसका एक सोल्यूशन होगा कि एक नेशनल ड्रग अथॉरिटी लेके आई है, जो कि इन 3 डिपार्टमेंट से हट के, जैसे अभी एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, केमिकल्स मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री और एचआरडी मिनिस्ट्री, इन तीनों के अधीन में आती है। लेकिन एक अगर नेशनल ड्रग अथॉरिटी हो जो कंट्रोल करे किसमें क्या होना चाहिए, कितना प्राइस कंट्रोल होना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। हमसे बात करने का धन्यवाद हरिंदर जी। हमारे पास समय की कमी है। आपका कहना है कि एक यूनिफाइड पॉलिसी होनी चाहिए जिससे दवाओं के दाम पर ऐसी लगाम रखी जाए जिससे सभी को फायदा हो। हमसे बात करने का धन्यवाद। शुक्रिया। अब समय है ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कि कितने सस्ते हो रहे हैं वीडियो कैमरा। देखते रहिए बिजनेस आज तक।